महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका इस युद्ध से कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण था। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपने मौत को गले लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल था जिसका वो जवाब चाहता था, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास आने के लिए निवेदन किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान कृष्ण उसके पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या प्रश्न है तुम्हारे? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूर्य पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके अनुसार क्षत्रिय था। जबकि भगवान परशुराम की नींद खराब न हो उसके लिए मैंने एक असहनीय पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहन करना मेरा अपराध था? एक बार जब मैंने अपनी शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने के बाद भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया, इसमें मेरा क्या अपराध? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य पुत्रों को बचाने कर्ण कहता है, हे कृष्ण, आज जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उसके तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राधे, मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरी माता पिता से अलग कर दिया गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खरक, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले ही प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि मथुरा में घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें और कोई नहीं पराजित कर सकता, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती।
अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ कितना ही अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिला हो, महत्व तो इस बात का है कि तुम उस संकट की घड़ी में संकट का सामना कैसे करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, इस पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा न लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़े ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों से बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, वह बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर समस्या तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी मेहनत और अपनी सूझबूझ से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो वह उसके लिए समस्या है, अगर किसी का वजन कम है तो वह उसके लिए समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो समस्या है, अगर किसी के पास नौकरी है तो अपनी नौकरी पर मिलने वाली कठिन काम उसके लिए समस्या है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें भी कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं है, और ऐसा कोई भी दिन ऐसा आने वाला नहीं है जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्या, सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। समस्या तो हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए आपको अपनी समस्या को नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। समस्या का सामना करने का एकमात्र नियम है कि हमें उस समस्या को स्वीकार करना ही पड़ेगा और फिर उसके समाधान के लिए उचित कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या से बचने का यही एकमात्र तरीका है। उसका समाधान कर दो। तो दोस्तों, अगर आपको कर्ण और कृष्ण के संवाद से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।